हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि हम लोग अपनी बाल चित्र रामायण कर रहे थे ना, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? किसको याद है? किसको याद है? कौन अनम्यूट करेगा? जल्दी से अपना हैंड रेज करे। किसको याद है? जल्दी से। किसी को भी नहीं याद है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से बताए, किसको याद है? शायद ना वो वहां तक पहुंचे थे जहां तक ना वो हुआ था कि वहां पे ना राम जी खाना खा रहे थे, पर वापस जाकर देखा था तो वो तो पालने में ही थे। हाँ, वो तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं अद्विका। हमने वो प्रीवियस वाली क्लास में किया था। उसके बाद हमने आगे भी किया। यस, अरे तो आगे आ गया। यस, भारवी। मैम, हम जब राम जी जिस धनुष टूट जाता है और तब एक ऋषि आते हैं, हम वहां तक पहुंचे थे। बिल्कुल सही। हम सीता जी के स्वयंवर में थे जब जयमाल हो रहा था और धनुष भंग हो जाता है। तो अब ऋषि आते हैं। कौन से ऋषि आते हैं? परशुराम जी आते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। ओके, हरे कृष्णा। धनुष भंग सुनि भृगुपति आए, लोचन अरुण कोप तन छाए, लखन ओज निधि राम उदार, क्रोध यहाँ होगा निसार। तो क्या अर्थ हुआ? अब धनुष धनुष भंग हो जाता है। राम जी जब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, यानी कि धनुष पे जो एक रस्सी होती है, जो डोर होती है, उसको जब बांध रहे होते हैं, तो उनका बल इतना तेज होता है कि वो धनुष टूट जाता है, भंग हो जाता है। तो ये सुन के भृगुपति आते हैं। भृगुपति कौन है? कौन बताएगा भृगुपति कौन है? भृगुपति का अर्थ कौन बताएगा? चैतन्य। यस, चैतन्य। उत्तर परशुराम जी। परशुराम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो किनके पुत्र हैं? परशुराम जी किनके पुत्र हैं? ये कौन बताएगा? ये किसको पता है? ओके, मैं बताती हूँ। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र हैं। तो क्या होता है, वो आते हैं, बहुत क्रोधित होके आते हैं। लोचन अरुण कोप तंछाए, यानी कि उनके जो नेत्र हैं वो एकदम रेड हो गए, एकदम लाल लाल गुस्से से आए हैं। वो उनके पूरे शरीर में क्रोध है। लखन ओज निधि राम उदार, क्रोध यहाँ होगा निसार। राम जी इतने उदार है, यहाँ तो परशुराम जी का क्रोध बिल्कुल चल नहीं पाएगा, वो निष्फल हो जाएगा। आगे बढ़ते। परशुराम कर क्रोध अपार, थक गए राम का तेज निहार, लज्जित हुए परम प्रभु जान, निज धनु दिया छोड़ सब मान। यहाँ क्या हुआ? परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया, बहुत ज्यादा क्रोध किया, लेकिन वो थक गए। कैसे थक गए? राम जी का तेज निहार निहार के। राम जी का तेज इतना तेज होता है, उसको देख देख के ही परशुराम जी थक गए और उनका क्रोध भी नहीं चल पाया।
फिर क्या कह रहे, लज्जित हुए परम प्रभु जान। जब परशुराम जी को पता चला कि राम जी तो स्वयं भगवान है, तो ये जान के उनको बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा कि वो भगवान पे क्रोध कर रहे थे। जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि राम जी भगवान है, तो उन्होंने अपना अपना धनुष छोड़ दिया, अपने मान को त्याग दिया। सुगर राम नैन भी राम ये, भूषण भूषित रूप धाम ये, दूल्हा वेश अनूप उदार, बसे ये ही चिर सुकुमार। इसका अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पे राम जी को हम जो उनको है ना, हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उनके नयन बहुत सुंदर है कि जिनको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कई सारे क्या कहते हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, उन्होंने गहने धारण कर रखे हो। और जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वो दूल्हे के वेश में थे, और वो उनका दूल्हे का वेश बहुत ही सुंदर है, बहुत ही निराला है। ये सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। आगे बढ़ते। अब इधर घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ मंत्रा कपटी खान, देती कई को निज ज्ञान, वन में राम भरत को राज, दो वर मांगो नृप से आज। तो ये जो मंत्रा है ये कपटी है। ये मंत्रा कौन है, ये कौन बताएगा, मंत्रा क्या लगती थी कई जी की, कौन बताएगा, किसको पता है? आरती आप उत्तर दें। मैम वो उनकी माँ थी। मंत्रा, हम केकई की बात कर, यस मैम मंत्रा। हाँ केकई नहीं, मंत्रा का और केकई जी का क्या संबंध था? ओके मैम, उन लोगों की माँ भी थी मैम, वो उनकी साइड से फ्रेंड दासी, होगी। दासी थी मंत्रा, केकई जी की दासी थी। केकई जी उनको अपने साथ लाई थी अपने घर से, जब उनका विवाह हुआ था तो वो दासी मंत्रा को अपने साथ लाई थी। अब ये जो मंत्रा दासी है ना, ये बहुत ही कपटी है, अपना निज ज्ञान, अपनी पर्सनल नॉलेज केकई जी को दे रही है, और उनका माइंड को फेर रही है, उनके माइंड को ट्विस्ट कर रही है, उनके मन में कुटिल बातें, बहुत बुरे विचार उनके मन में भरी। और क्या कहती है कि आपको दो वर, एक बार राजा दशरथ ने क्या कहा था, केकई जी को दो वर दिए थे कि आप कोई भी दो वर कभी भी मुझसे मांग सकती हैं। तो मंत्रा दासी ने क्या कहा कि अब आप अपने ये दो वर यूज करो। एक वर आप ये दो कि राम जी को वनवास हो जाए और भरत जी को राज्य मिल जाए। कितने वर्षों का वनवास का वर मांगा था केकई जी ने, कितने वर्षों का वनवास हुआ था राम जी को, ये कौन बताएगा? यस प्रणव, बिल्कुल सही, वर्ष का वनवास और भरत के लिए बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। और आप सबने कमेंट्स में भी लिख दिया चैट्स में कि 14 इयर्स का उन्हें वनवास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रानी केकई के वरदान, नृप दशरथ को शोक महान, हाथ जोड़ जो ले उपहार, किया राम ने वन स्वीकार। तो अब ये जो उन्होंने दो वर मांग लिए केकई जी ने, इससे दशरथ जी को तो बहुत कष्ट पहुंचा, उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हम लोग। बहुत दुख उन्हें महसूस हुआ ये ऐसे वर सुन के, क्योंकि बिल्कुल डिविजन ऑफ हार्ट हो रहा था ना, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और लेकिन राम जी ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा मैं वचनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं जरूर स्वीकारूंगा और इनका अच्छे से पालन करूंगा। तो राम जी ने वनवास को स्वीकार किया। फिर क्या होता है, धन्य कौशल्या मातु महान, कहे तुम्हें वन ही वरदान, करो पुत्र तुम समुचित कर्म, रक्षित रहे तुम्हारा धर्म। तो कौशल्या माँ ने भी अपना हृदय को एकदम कंट्रोल करके उन्होंने कहा कि आपके लिए राम जी, आपके लिए वन ही ये वरदान के रूप में होएगा, और आप जाइए और आपका धर्म भी रक्षित रहे, आप अपने सारे कर्म अच्छे से कर पाए, निभा पाए। तो फिर क्या होता है, केकई निज ये हुलसाई, बल कल बसन कमंडलु लाई, रामचंद्र ने जोड़े हाथ, सविनय लक्ष्मण सीता साथ। तो राम जी के साथ सीता जी
और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ वनवास चलेंगे। तो क्या होता है, केकई जी क्या करती हैं, वनवास में जो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के कपड़े होते हैं वो लाती हैं और राम जी को दे देती हैं, सीता जी को दे देती हैं और लक्ष्मण जी को देती हैं। साथ में जो मुनि लोगों का वेश होता है ना, उसमें वो लोग कमंडल भी रखते हैं, है ना, वो सब ला करके दे देती हैं कि अब आप लोग वनवास पे जा रहे हो, ये लो। तो वो तीनों लोग हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। राम लखन सिए सुहज सहज सुहाय, चिर बसन मुनि वेश बनाए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम आए, लखी मुनि के लोचन जल छाए। तो क्या हो रहा है, जब उन्होंने वो वेश धारण किया, वो आगे बढ़े अपनी यात्रा पे, तो वो वशिष्ठ जी के, मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे, और ये देख करके उनको, इस वेश में देख करके, वनवासियों के वेश में देख करके उनके नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि वशिष्ठ जी ये देख के थोड़े दुखी हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। भरे कठौता निर्मल पानी, ले अनुमति कहीं अटपट बानी, धोवत चरण उमगी अनुराग, धन्य धन्य केवट का भाग। तो कठौता ना एक तरह का एक बर्तन होते हैं, उसको कठौता बोलते हैं। तो क्या होते, केवट आप लोग जानते हैं ना, उन्होंने राम जी को सरयू नदी को पार करना था, तो केवट उन्हें मिलते हैं, केवट उन्हें अपनी नौका से पार लगाते हैं, है ना। तो क्या करते, केवट कहते, मैं आपको तभी पार लगा के लेके जाऊंगा कि प्रभु पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और उस रज को आपकी पीऊंगा, उस चरणामृत को मैं पहले खुद लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बैठाऊंगा। तो केवट जी प्रभु के चरण धोते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनका लेकर नाम उदार, जन होते भवसागर पार, अनुज सिए संग सो रघुनाथ, बैठे नौका केवट साथ। सोचिए, जिनका नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाते हैं, है ना। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, और वो ही प्रभु स्वयं केवट जी की नौका में बैठते हैं और नौका से, नदी से वो केवट जी प्रभु को पार लगाते हैं। केवट जी के बहुत भाग्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लखन राम सिए बन पथ जात, जिन देखे वो मंजिल गात, भय ग्राम जन प्रेम विभोर, लगे नयन मन प्रभु की ओर। तो प्रभु आगे बढ़ते हैं, तो आगे जहां जहां जाते चलते, वहां उनको जो लोग मिलते हैं, जो प्रजा होती है, वो देखती है और वो प्रभु को ही देखती रह जाती है, सीता माता को, लक्ष्मण जी को, राम जी को, और उन एकदम प्रेम उनमें उत्पन्न होने लगता है। सब लोग प्रभु की ओर देखते हैं और वे सब भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं प्रभु को देख के। आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहाँ है? वाल्मीकि मुनि परम सुजान, राम लखन सिए अतिथि महान, कंद मूल फल दिए सब प्रेम, राम चाहते निर्मल प्रेम। तो वाल्मीकि मुनि जो है, उनको बता रहे हैं, वो बहुत ही ज्ञानी है, वो बहुत ही समझदार है। अब उनके पास राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आते हैं अतिथि बन के। तो फिर वाल्मीकि जी उन्हें क्या दे रहे हैं? कंदमूल फल दे रहे हैं। तो कंद भी एक तरह का, कंदमूल एक तरह का फ्रूट ही होता है, वो भी अलग अलग प्रेम, बहुत ही प्रेम से दे रहे हैं। और राम जी को भी क्या चाहिए होता है अपने भक्तों से? प्रेम। क्या कहते हैं? प्रभु तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अथर्व, आप अनम्यूट करना चाहते हैं? यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। पहले वाल्मीकि जी एक डाकू भी थे पहले। बिल्कुल सही। कौन हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया ना, प्रीवियस क्लास में हमने पूरी उनकी कहानी जानी थी। कौन बताएगा उनका पहले नाम क्या था? नहीं अथर्व, आपको तो पता ही है। और कौन ट्राई करेगा? ये हमने पूरा क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था ना, कैसे वो वाल्मीकि जी बने। उनका क्या नाम था जब वो डाकू थे? जल्दी से कौन अनम्यूट करेगा, जल्दी से। आयशा, यस, आयशा को पता है। रत्नाकर। बिल्कुल सही, रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम गीत सुनेंगे। गीत का नाम है आज्ञाकारी बनो।
देखिए राम जी कितने आज्ञाकारी थे, उन्हें वनवास मिलता है, 14 इयर्स के लिए उनको एग्जाइल मिलता है, वो भी एक फॉरेस्ट में जाके रहने का। हाँ, लेकिन वो उसे भी बिल्कुल प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और हमें तो हमारे घर में बस छोटी छोटी बातें करने को कही जाती है ना, हमारे माता पिता क्या कहते हैं, जो भी वो कहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए, है ना। हमारे स्कूल में टीचर्स हमें कुछ बातें बताते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए, हमें ओबीडियंट बनना चाहिए, हमें अपनी बड़ों की बातों को मानना चाहिए। तो चलिए ये एक सुंदर सा गीत हम लोग सुनते हैं। आज्ञाकारी बनो, कहना मानो, 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 चुन्नू मुन्नू कहना मानो, चुन्नू मुन्नू कहना मानो, गुड्डू गुल्लू कहना मानो, चुन्नू मुन्नू कहना मानो, गुड्डू गुल्लू कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो। माँ पापा, माँ पापा, मामा मामी, माँ पापा मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, माँ पापा मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सबका कहना मानो तुम। माँ पापा मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सबका कहना मानो तुम, आज्ञाकारी बन जाओ तुम। सबका कहना मानो तुम, आज्ञाकारी बन जाओ तुम। कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, चुन्नू मुन्नू कहना मानो, गुड्डू गुल्लू कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, आज्ञाकारी बन जाओ तुम। ना तंग करना, ना जिद करना, ना तंग करना, ना जिद करना, ना झगड़ना, ना चिल्लाना, ना तंग करना, ना जिद करना, ना झगड़ना, ना चिल्लाना, सेवा सबकी हरदम करना, सेवा सबकी हरदम करना, खुश सदा तुम सबको रखना, सेवा सबकी हरदम करना, खुश सदा तुम सबको रखना, मिल बांट कर खाना तुम, मिल बांट कर खाना तुम, कहना मानो, कहना बड़ों का मानो तुम, कहना मानो, कहना मानो, कहना बड़ों का मानो तुम, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, चुन्नू मुन्नू कहना मानो, गुड्डू गुल्लू कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, माँ पापा मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सबका कहना मानो तुम, आज्ञाकारी बन जाओ तुम। ना तंग करना, ना जिद करना, ना झगड़ना, ना चिल्लाना, सेवा सबकी हरदम करना, खुश सदा सबको तुम रखना, मिल बांट कर खाना तुम, कहना बड़ों का मानो तुम, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो, कहना मानो। आज्ञाकारी बनो, कहना मानो, कहना। तो बहुत ही सुंदर हमने गीत सुना। कौन कौन कहना मानता है, जल्दी से अपना हैंड रेस करें। यस, सब मानते हैं। ओके, अभी तक जो थोड़ा बहुत नहीं मान रहे थे, अब हम लोग वो भी मानेंगे, है ना। हम लोग सारी जो भी आज्ञा देंगे हमारे माता पिता, जो भी वो कहने को करेंगे, कहेंगे करने को, वो सब कुछ हम लोग करेंगे, है ना। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब हम छठे अध्याय के 2 श्लोक देखेंगे। छठे अध्याय का नाम तो हम सबको पता है ना, हम लोगों ने क्विज भी किया था पिछली क्लास में। छठे अध्याय का नाम है, यस अद्विका बताना चाह रही है। यस, संयम योग। बिल्कुल सही, आत्म संयम योग। तो हम ये श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्चाक्रियः। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अभी हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि सन्यासी कौन होता है, रियल सन्यासी कौन होता है, अभी हम ये समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे हिसाब से सन्यासी क्या होता है, लगभग जो कि इस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो राइट हैंड साइड पे आपको इमेज दिख रही है ना, गेरुए कलर के कपड़े पहनते हैं, जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो हमारे लिए सन्यासी होते हैं, है ना। सब कुछ घर वर त्याग के वो लोग बाहर चले जाते हैं, जंगल में रहते हैं, वो सन्यासी होते हैं। नहीं, भगवान अभी हमें बताएंगे रियल सन्यासी कौन है। इस इमेज को देखिए, भगवान कह रहे हैं जो घर त्याग के चला जाता है वो रियल सन्यासी नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हमें इतने सारे प्रोफेशंस दिख रहे हैं। हम एज ए स्टूडेंट, हम एज
कोई भी प्रोफेशन में हो, हम कुछ भी काम कर रहे हो, जो भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो भी हमें करना है, एज अभी इस एज में हमारी ड्यूटी है पढ़ाई करना एज अ स्टूडेंट, तो हम वो कर रहे हैं, वो हमारा कर्म है, और हम वो करते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं। क्या कह रहे भगवान, हम एक बार रीड करते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय ना लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं होता। आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ ना हमें योगी वो होता है जो त्याग करता है। किसका त्याग करता है? दो चीजों का, कर्म फल का और संकल्पों का। कर्म फल का त्याग करने का ये मतलब नहीं है कि हमने कोई काम करा और उसका जो हमें फल मिले वो हम ले ही ना। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है कि हम उसमें ये ना सोचे कि हम ये काम इसीलिए करेंगे क्योंकि मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा। मैं पढ़ाई इसीलिए करूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि वो मुझे चॉकलेट देंगी, मेरे को चॉकलेट चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई करूंगी, या फिर मुझे कुछ भी स्पेसिफिक चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं, हमें वो दिमाग में नहीं रखना है। हमें इसलिए करना है अपना काम क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारी ड्यूटी है, इसलिए हमें वो करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट तो हमें वैसे भी मिलेगा। हम जो भी काम करें हम ये सोच के करें हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और प्रभु ने हमें ये ड्यूटी दी। अभी हम पढ़ रहे हैं तो भगवान के लिए पढ़ रहे हैं। हम अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के उसको पढ़ेंगे और अपना एग्जाम देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे मुझे 100 on 100 मिले। हमने मेहनत करी है, प्रभु जानते वो हमें उसका फल देंगे। हम उस फल में ही अपने माइंड को मत लगाए रखें। हम उसके बिहाइंड जो हमें काम करना है उस पे ध्यान दें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संकल्पों का त्याग का अर्थ होता है हम बार बार सामान के बारे में सोच रहे हैं, उस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं जो हमें मिलनी है। कंटिन्यूअसली हम काम पे तो ध्यान नहीं दे रहे जो हमें काम करना है, लेकिन हम सोच रहे हैं हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, मुझे चॉकलेट मिल जाए, मुझे चॉकलेट मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ही मैं ये काम करूंगी। हम उस एंड रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। हम काम करेंगे तो वो भगवान हमें स्वयं दे देंगे। हमें उसके बारे में सोचने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने काम की हम जब अपना काम करेंगे उसके फल को, यानी कि उसके फल की इच्छा किए बिना, यानी कि जो हमें रिजल्ट पे चिंता किए बिना, रिजल्ट के बारे में सोचे बिना अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हम तो सन्यासी कहलाए जाएंगे, हम योगी कहलाए जाएंगे। अब ये सुंदर सी प्यारी सी ड्राइंग्स हमें तृप्ति ने भेजी है, ये उन्होंने बनाई है और ये उन्होंने हमसे शेयर करे हैं। बहुत सुंदर तृप्ति ने भी हमें एक वीडियो बहुत सुंदर नृत्य भेजा है अपना, जो वो गुरु को संबोधित कर रही हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य किया है दशी ने, बहुत सुंदर। प्रार्थना करते हैं जो हम क्लास पूर्ण होने पे करते हैं। आप लोग इसको अपनी जगह पे बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। अर्थ है जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले शनिवार, अगले सैटरडे 7 PM। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।